नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये एक पैराग्राफ दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं। कह रहा है कि रवि रेड द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड केम टू नो द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कह रहा है कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन सिंस वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C4+ आयन। ये बात आपको पता है ना, C4+ आयन ये नहीं बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर सकता है, इसी तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों 6 प्रोटॉन होते हैं इसके पास, और 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से ही होते हैं। ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4 है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन पहले से ही, अगर 4 और ले लेगा टोटल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन तो इसके पास 6 ही रहेंगे ना, जो इसका एटॉमिक नंबर है वही इसका प्रोटॉन है। तो 10 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को, देखो ये थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। देखो कार्बन का साइज एक तो बहुत छोटा होता है, ये बात मैंने आपको बताई हुई है ना, 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन क्यों नहीं कर पाएगा। देखो कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। अब इसके पास 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही, अगर इसका आउटर मोस्ट में 4 है ना, 4 और ले लेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 4 और अगर ले लेगा तो 2 + 8 10 हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, लेकिन प्रोटॉन तो 6 ही है। जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो एक तो साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से इसमें जगह भी नहीं है इतनी इसके एटम के आसपास, आप ऐसे समझो है ना। इसका साइज छोटा होने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ नहीं सकते, और अगर आ भी गए तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा आ गए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, और इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट करके रखता है, प्रोटॉन, ऐसे समझो। तो प्रोटॉन तो उसके पास केवल 6 ही है ना, तो 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाएंगे, नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे अच्छे से। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन इजिली एंड देयर विल बी स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, है ना। मैंने आपको बताया था जब 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्स्ट्रा आएंगे तो रिपल्शन होगा, ठीक है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मतलब, इंटर मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन के लिए यूज किया गया, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन भी नहीं कर सकता है और लूज तो कर ही नहीं सकता है, बात मैंने आपको बताई, ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ एक अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये वाली बात ये आप याद ही कर लो, ठीक। क्या कि 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा आ गए तो टोटल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकते हैं। ऊपर से कार्बन का साइज भी बड़ा छोटा होता है, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा, और जो कार्बन का एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब कहानियां आपको पता होनी चाहिए। अब सुनो, अब उसने बोला व्हाट इज द एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक, उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ कोवेलेंट बॉन्डिंग इज इंपॉर्टेंट बिटवीन कार्बन कंपाउंड्स, गिव एनी 2 सजेशंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करो, ये जो आंसर यहाँ लिखा है ये सब मत लिख देना, है ना, पुअर कंडक्टर ऑफ ये सब नहीं। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ कोवेलेंट बॉन्डिंग इज इंपॉर्टेंट बिटवीन कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड जो आप देखते हो, ठीक है ना, जैसे कि मीथेन आपने देखा, इथेन आपने देखा, तो इसमें जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका आंसर यहीं दिया हुआ है। क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात आप लिखोगे कौन सी वाली, कि ये C+4 आयन बना नहीं सकता है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन, और दूसरी बात आप लिखोगे क्या, कि इसके पास 6 प्रोटॉन है और यदि 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्स्ट्रा ये गेन करता है तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। तो इन दोनों रीजंस को हम देखते हुए ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कार्बन क्या करे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद वो नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी गेन कर लेगा और स्टेबल भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको यहाँ पर लिख देनी है बस, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्डिंग इसमें इंपॉर्टेंट है, इन दोनों कारणों को देखते हुए कि ना तो ये C4+ आयन बना सकता है, ना तो ये C4- आयन बना सकता है, बस। अब आगे देखो बच्चों, एक ये क्वेश्चन है एल्कोहल के ऊपर, ठीक है। तो कह रहा है कि इथेनॉल कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, इट इज यूज इन मेडिसिन एंड एन इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ मैनी केमिकल कंपाउंड, ठीक है। तो बच्चों जो इथेनॉल होता है C2H5OH, जिसको आप एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, मेडिसिन बनाने में इसका यूज़ होता है, ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, लैब में इसको एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, और बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। कह रहा हाउएवर इन स्पाइट ऑफ इट्स बेनिफिट्स टू मैन इट इम्पैक्ट्स ऑन अ सोशल बिहेवियर हैज़ ऑलवेज बीन क्वेश्चनाइज, आपको पता है क्वेश्चन, ओके, ये भी आपको पता है बच्चों कि हालांकि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, आप बहुत सारी मेडिसिन बनाते हो, दुनिया भर के आप इसके केमिकल प्रोडक्ट बनाते हो, लेकिन सोसाइटी में लोग आपको पता ना ड्रिंक करके इधर उधर पड़े रहते हैं, तो ये सब बहुत ही गलत सोसाइटी पे इफेक्ट भी डालता है, बहुत बहुत ज़्यादा शराब पीने से, अल्कोहल पीने से क्या होता है, लोगों की डेथ भी हो जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ये सब आप लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। कह रहा मीडिया ऑफन शोन एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द पीपल
while drinking it is considered as a curse in the livers of those who are addicted to alcohol। ठीक है, जो अल्कोहल पीते हैं उनके लिवर खराब हो जाते हैं, आपको पता है। एल्कोहलिक पीपल्स आर नॉट ओनली लोअरिंग देयर मेटाबॉलिज्म, इनके मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, अफेक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। दे आर ऑल्सो थ्रेट टू द लिवर ऑफ द थ्रेट टू द लिवर ऑफ अदर्स। ओके, ठीक है। तो एंगर एंड रूड बिहेवियर, ओके, तो ये सब आप पढ़ लेना, फालतू चीज़ें। अब बच्चों देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही। ठीक है, आपको अपने शब्दों में जवाब देना, फटाफट मैं बता दे रहा हूँ। कह रहा है कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट इस पर कमेंट करना है। कह रहा है शुड प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल बी बैंड। ठीक है, तो क्या अल्कोहल का प्रोडक्शन बैन हो जाना चाहिए? ठीक है, तो देखो जरा, इन फेवर ऑफ नेगेटिव रिस्पांस में कुछ स्टेटमेंट लिखे, इन फेवर ऑफ पॉजिटिव रिस्पांस में कुछ स्टेटमेंट लिखे। इन फेवर ऑफ नेगेटिव रिस्पांस, इट इज एन एक्सीलेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। ठीक है, तो भाई ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, इससे मेडिसिन बनाते हो आप। ठीक है ना, और ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है। आपने पढ़ा है आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन में इसका यूज़ होता है ना, आयोडीन टिंचर ऑफ आयोडीन में इसका यूज़ होता है, मैंने आपको बताया था। एंटीसेप्टिक बनाने में इसका यूज़ होता है, तो ये सब हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, अच्छा, अब तो ये सब चीज़ें देखते हो तो आप इसको बैन नहीं कर सकते हो। अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स में मतलब समझ लो ना, इसको बैन क्यों नहीं कर सकते हो, ये सब कारण है। इसको बैन क्यों कर देना चाहिए, ये कारण है। क्या? लोगों की डेथ हो जाती है इसको पी के, है ना, बहुत ज़्यादा जो एडिक्टेड होते हैं। ठीक है, मैनी एडोलसेंट्स गेट अफेक्टेड। ठीक है, जो नई एज के बच्चे होते हैं वो भी पीने लगते हैं इसको। ठीक है, तो ये गलत बात है। इट इज़ बीइंग मिसयूज इवन वेयर इट इज ऑफ इम्पोर्ट, तो इसका मिसयूज होता है, ये सब चीज़ें, है ना। ये सब कहानियाँ लिखोगे। उसके बाद बच्चों उसने क्या बोला आपसे सेकंड, कह रहा है एज अ स्टूडेंट, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आप अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, कह रहा है एज अ स्टूडेंट व्हाट इनिशिएटिव वुड यू टेक इन द कॉमन कंसर्न ऑफ सेव लाइफ डू नॉट ड्रिंक। ठीक है, कोई 2 सजेशन आपको देने, तो बस भैया ये रहे सजेशन। ठीक है, ड्राइव टू इंक्रीज अवेयरनेस, लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाओगे, लोगों को तरह तरह के प्ले करके, ड्रामा की हेल्प से, आर्टिकल राइटिंग की हेल्प से लोगों को बताओगे शराब नहीं पीनी चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। उसके बाद चार्ट प्रिपरेशन एंड स्लोगन राइटिंग और चार्ट प्रिपरेशन करके लोगों को आप अवेयर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। अब आगे बढ़िए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फिनोफ्थलीन। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, फिनोफ्थलीन जो होता है आपका वो बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है। सुन लीजिए ध्यान से, फिनोफ्थलीन एक तरीके का इंडिकेटर है। ठीक है, ये आपने चैप्टर नंबर एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा हुआ है। तो फिनोफ्थलीन बेसिक मीडियम में कैसा होता है बच्चों, कैसा कलर देता है, ये पिंक कलर देता है। और एसिडिक मीडियम में फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ इस सवाल में उसने क्या पूछा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड। जब आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड फिनोफ्थलीन में डालोगे, ये तो एसिड है ना, तो बताओ एसिड क्या फिनोफ्थलीन के साथ कोई कलर शो करेगा? बताओ, कोई कलर नहीं शो करेगा, कलरलेस होगा। तो पार्ट 1 का आंसर क्या है, नो चेंज, रिमेन सेम। उसके बाद बच्चों कह रहा है कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड आप डालोगे किसमें, पानी में, तो कोई चेंज दिखाई पड़ेगा डिस्टिल वाटर में? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है क्या, एसिटिक एसिड इज सॉल्युबल इन वाटर, याद है ना। एसिटिक एसिड और अल्कोहल जो होते हैं दोनों के दोनों वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो जब आप फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड पानी में डालोगे, ठीक, तो बस एक एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा जो कि ट्रांसपेरेंट रहेगा, उसमें कोई भी कलर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, तो देखो नो चेंज। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि एसिटिक एसिड को अगर तुम यूनिवर्सल इंडिकेटर में डालोगे। अब बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये इन्होंने बहुत खराब सवाल पूछ लिया बच्चों से, क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर में आप गूगल करके देखिएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर जो होता है बच्चों, या यूनिवर्सल इंडिकेटर स्केल जो होती है, ये देखिए इस तरीके से, यहाँ 7 होता है न्यूट्रल। और सुन लो मेरी बात ध्यान से, यहाँ जब आप लेफ्ट में चलोगे तो रेडिश ऑरेंज मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा कलर, रेड और ऑरेंज। क्या मिलेगा, रेडिश ऑरेंज। ठीक है बच्चों, और बताओ 7 के लेफ्ट में जब तुम आओगे तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, एसिडिक। याद है ना भाई, 7 से कम पीएच है तो एसिडिक, 7 से ज्यादा है तो बेसिक, यही होता है। ठीक है, तो बच्चों जब आप क्या करेंगे, एसिटिक एसिड को यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ट्रीट करेंगे, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन सा कलर दिखाएगा, 7 के लेफ्ट वाला। और 7 के लेफ्ट वाला ये वाले रीजन में कलर दिखाएगा, और ये वाला रीजन आप गूगल करके देख सकते हो। ठीक है, ये वाला जो रीजन होता है आपका, वो होता है बच्चों कैसा, आपका होता है रेडिश ऑरेंज। तो यहाँ पर आंसर सही नहीं लिखा हुआ है, आप यहाँ पर और रेडिश ऑरेंज लिख दीजिएगा। क्या लिख देंगे, रेडिश ऑरेंज। सुन लो ध्यान से, आपने क्या मिलाया बच्चों, एसिटिक एसिड, किसमें, यूनिवर्सल इंडिकेटर में। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में, क्योंकि अब सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, आपने एसिटिक एसिड डाला है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन में कलर कैसा दिखाता है, रेडिश ऑरेंज। उसका पीएच 7 के लेफ्ट में होता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, रेडिश ऑरेंज। आप गूगल करके यूनिवर्सल इंडिकेटर को देखिए, उसमें लेफ्ट हैंड साइड रेडिश ऑरेंज आता है, जहां पर एसिडिक होता है सॉल्यूशन। पीएच उसका होगा एसिटिक एसिड का 2.5 से 3 के बीच में। ठीक, तो यहाँ पर रेडिश ऑरेंज कलर होता है। तो ये ऐसा एक सवाल था जो आ जाएगा तो कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, 2016 में पूछा गया है। उसके बाद
नेक्स्ट है बच्चों, कह रहा है कि अगर तुम एसिटिक एसिड को डालोगे किसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। अब बताओ, जब तुम एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में डालोगे, लो यहीं पे रिएक्शन लिखी हुई, ये रहा एसिटिक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कौन सी गैस निकलेगी, CO2। ब्रिस्क एफिशिएंसी के साथ इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, और ये गैस क्या करेगी, लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, सही है ना। और जलती हुई कैंडल अगर लेके आओगे तो उसको बुझा देगी, ये है ना, डिस्टिंग्विश कर देगी उसको, डिस्टिंग्विश तो नहीं बोलूंगा उसको डिस्टिंग्विश कर देगी, ओके, डिस्टिंग्विश नहीं, पढ़ाते पढ़ाते भाई बहुत दिन हो गए। चलो अब तो दिमाग घूमने लगा है, चलो कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन हम लोग के लगभग आज कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। इवोल्यूशन ऑफ कलरलेस गैस निकलेगा, और कलरलेस गैस कौन सी बच्चों, आपकी CO2, जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। और अगर इसके पास आप स्प्लिंटर लेके आओगे या कैंडल लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा, बुझ जाएगा वो, ओके। नेक्स्ट देखो जरा क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आओगे, कह रहा है स्टूडेंट्स इन स्टडिंग is studying the properties of acetic acid in his school laboratory, list 2 physical and 2 chemical properties। बच्चों 2 physical property बतानी है acetic acid की, और 2 chemical property बतानी है। तो physical property में बच्चों क्या क्या आता है आपका, स्मेल हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, ये सब बता सकते हो आप फिजिकल प्रॉपर्टी में, ठीक। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक बार हमने स्मेल बताई इसकी, तो स्मेल कैसी होती है बच्चों इसकी, विनेगर जैसी। एसिटिक एसिड का यूज़ होता है विनेगर बनाने में, 5 to 8% हम वाटर के साथ सॉल्यूशन लेते हैं एसिटिक एसिड का, तो क्या बनता है, विनेगर। क्या मैं सही हूँ, ठीक है ना। अब आगे देखो जरा, अब बच्चों नेक्स्ट बताया हमने कलरलेस लिक्विड है, लेकिन पता है इससे बढ़िया आप क्या बता दो, इससे बढ़िया आप बता दो एसिटिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट बता दो। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, कितना होता है एसिटिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट, बताइए, कई बार पढ़ा है। ग्लेशियल एसिड क्यों बोलते हैं इसको, ग्लेशियल एसिड 17 डिग्री सेल्सियस। तो आप बोलोगे कि ये रूम टेम्परेचर के जस्ट बिलो, यानी कि थोड़ा सा ही, अगर इसको रूम टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो अगर हम इसको 27 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा कूल करें और 70 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएं, तो एट 17 डिग्री सेल्सियस इट विल फ्रीज, इट विल फ्रीज, ठीक है, ये फ्रीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और 17 डिग्री सेल्सियस बोलो, या इसमें 273 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 290 केल्विन, ठीक है। तो आप 290 केल्विन बोलो या 17 डिग्री सेल्सियस बोलो, बात क्या है, सेम है, ये फ्रीज हो जाएगा। और कैसा दिखाई पड़ेगा बच्चों, ये फ्रीज होने के बाद ग्लेशियर्स जैसा व्हाइट कलर का ये चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी, तो 2 केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों कोई भी आपको लिखनी है, तो पहली तो एकदम बेस्ट है इसकी, ब्लू लिटमस पेपर के साथ ट्रीट कर दो, है ना। तो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर लेगा, ये रेड में, क्योंकि ये एसिड है, ठीक। दूसरा आप लिख दो बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन लिख दीजिए, यही वाली, ये लीजिए, ठीक। और आपको ब्रिस्क एफिशिएंसी के साथ कलरलेस गैस CO2 निकलती हुई समझ में आएगी, जो गैस लाइम वाटर को क्या करेगी, मिल्की कर देगी, और जलते हुए कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देगी, बुझा देगी, या जलते हुए स्प्लेंडर को बुझा देगी, ठीक है ना। तो ये सब बातें आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो भैया इनका, ठीक है, चलो अगला सवाल देखो बच्चों यहाँ पर, ठीक, कहाँ गया, हाँ ये सवाल में आ जाओ। चलो बच्चों यहाँ पे देखो जरा क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आपका कह रहा है स्टूडेंट एड्स अ स्पून फुल ऑफ पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फ्लास्क कंटेनिंग एथेनोइक एसिड। अब बताओ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिक्स कर रहा है एथेनोइक एसिड के साथ, कौन सी गैस निकलेगी, CO2 H2O, और ये सब आपको पता है, सोडियम एसिटेट बन जाएगा। राइट अ केमिकल रिएक्शन हमने यहाँ पर बता दिया है। और कह रहा है कि लिस्ट 2 मेन ऑब्जर्वेशन, तो 2 मेन ऑब्जर्वेशन लिखनी बच्चों। नंबर 1 ये जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, नंबर 1 ऑब्जर्वेशन है ब्रिस्क एफिशिएंसी, बुदबुदाहट की आवाज आएगी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, बुदबुदाहट की आवाज, ब्रिस्क एफिशिएंसी मींस बुदबुदाहट की आवाज के साथ गैस निकलेगी, कौन सी होगी, CO2, और जो गैस होगी कलरलेस होगी, ये आपकी सेकंड ऑब्जर्वेशन है। और ये जो गैस होती है ओडोरलेस भी होती है, याद रखिएगा, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है। और तीसरी ऑब्जर्वेशन आप ये देख सकते हैं कि ये गैस क्या करेगी, ये गैस क्या करेगी बच्चों, बर्निंग कैंडल को या बर्निंग स्प्लिंटर को एक्सटिंग्विश कर देगी, सही है, ये बात भी आप लिख देना, मैं लिख नहीं रहा हूं, इट विल एक्सटिंग्विश बर्निंग स्प्लिंटर, ठीक है, या बर्निंग कैंडल को ये बुझा देगी। CO2 गैस कंबशन में हेल्पफुल नहीं होती, आपको पता है, ठीक, ऑक्सीजन होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, कह रहा आउट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ केमिकल्स select those which are required to study the presence which are required to study the prescribed 4 properties of acetic acid in the laboratory, okay, litmus solution, blue or red, water, alcohol, sodium क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा ठीक है भाई, कह रहा आउट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ केमिकल, यहाँ कुछ बच्चों लिस्ट ऑफ केमिकल्स आपको दिए हुए, इसमें से आपको ये बताना है, लिटमस भी केमिकल होता है भाई, सुन लो, हाँ लिटमस भी केमिकल होता है, ठीक है। कौन कौन से केमिकल दिए हैं बच्चों आपको, एक तो दिया हुआ है क्या, लिटमस सॉल्यूशन दिया हुआ है, रेड या ब्लू, ठीक है, वाटर आपको दिया है, वाटर भी एक तरीके का केमिकल कंपाउंड ही है, अल्कोहल दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, और बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। अब आपको किसकी प्रॉपर्टी बतानी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड बताना है, सुन लो ध्यान से बच्चे।
प्रॉपर्टी किसकी बतानी है, एसिटिक एसिड की। तो इसमें से कौन सा केमिकल यूज किया जा सकता है, तो ये एसिड है आपका, एसिटिक एसिड है। अब बताओ बच्चों, एसिड की रिएक्शन किसके साथ होती है, बेस के साथ, ये सुनो, एसिड की रिएक्शन किसके साथ होती है बताइए, बेस के साथ। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, सही है ना। यानी कि इसमें से जो जो बेस दिया होगा उसे हमें ले लेना है। तो बच्चों बेस कौन कौन होता है, सुन लीजिए ध्यान से, बेस कौन कौन होता है, बेसिक नेचर का कौन कौन होगा। तो जवाब है मेटल का आपको क्या मिल जाए, मेटल का आपको हाइड्रोक्साइड मिल जाए, या मेटल का आपको कार्बोनेट मिल जाए, या मेटल का आपको हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाए, या मेटल का आपको ऑक्साइड मिल जाए। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोजन, मेटल का हाइड्रोक्साइड, या मेटल का कार्बोनेट, या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही यहां पर बताना चाहूंगा कि क्या लिटमस सॉल्यूशन आप चूज करोगे, यस सर। तो क्योंकि आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन चूज करोगे, ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, लिटमस पेपर नहीं, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन किस में चेंज होगा, रेड में, क्योंकि एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, तो ब्लू लिटमस पेपर हम सिलेक्ट कर लेंगे, यस सर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखिए, क्या वाटर सिलेक्ट करोगे, नो सर, वाटर न्यूट्रल होता है, सुन लो ध्यान से, वाटर क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है। ठीक है, आपको तो एसिड बेस रिएक्शन करानी है, एसिड दिया हुआ है, बेस आपको चाहिए, तो वाटर आप नहीं ले सकते हो। अगला बच्चों, क्या आप एल्कोहल ले लोगे, एल्कोहल ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, एल्कोहल भी लगभग न्यूट्रल होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है, वो 11th में पढ़ोगे। एल्कोहल भी लगभग आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो एल्कोहल भी आप नहीं चूज करोगे, सही है बच्चों, एल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ नहीं होगी। उसके बाद क्या आप सोडियम क्लोराइड चूज करोगे, नहीं सर, सोडियम क्लोराइड भी क्या है, न्यूट्रल है, सुन लो जिसको नहीं पता है, एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ था, सोडियम क्लोराइड जो होता है आपका वो क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है, तो इसका भी आप यूज नहीं करोगे, ठीक है ना, ये भी रिएक्शन नहीं करेगा, सोडियम क्लोराइड आप नहीं यूज करोगे, न्यूट्रल सॉल्ट होता है ये, ओके, ये भी न्यूट्रल सॉल्ट होता है। उसके बाद बच्चों आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक, अब बताओ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज करोगे, यस सर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, NaHCO3 लो। अब Na क्या है यहाँ पर, मेटल, और ये HCO3 क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, और वैसे भी आपको पढ़ाया था कि एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। ठीक, तो ये वाला चूज कर लोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले लोगे आप, ठीक है ना, ओके। और अच्छा, वाटर लिया हुआ है भाई, वाटर क्यों लिया हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टी, अच्छा अच्छा अच्छा, वाटर क्यों लिया अभी डिस्कस करते हैं, रुक जाओ, शायद सॉल्युबिलिटी की वजह से लिया होगा, वैसे वाटर लेके आप कुछ खास तो बता नहीं पाओगे भाई, है ना, ठीक है। वाटर के बारे में आप अलग से कमेंट करोगे, अभी मैं बताता हूँ क्या कमेंट करोगे। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लोगे। उसके बाद बच्चों लास्ट बचा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बताओ क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लोगे, सुन लो ध्यान से, CaOH होल ट्वाइस ले सकते हो क्या, सही है, ध्यान से सुनिए, तो CaOH होल ट्वाइस हम ले सकते हैं क्या, तो जवाब है हाँ, क्योंकि कैल्शियम क्या है, मेटल है, कैल्शियम मेटल है भाई, और मेटल का हाइड्रोक्साइड ले लिया आपने, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हम यहाँ ले सकते हैं, करेक्ट। तो ये हो गया। आप सुनो पानी क्यों लिया है, तो वाटर को आप हेडिंग लगा के अलग से लिखना, क्या आप क्या लिखोगे, आइदर द वाटर, वी नो दैट वाटर इज न्यूट्रल, सुन लो ध्यान से, वाटर इज न्यूट्रल, वाटर विल नॉट शो एनी केमिकल रिएक्शन विद एसिटिक एसिड, सुन लो, वाटर एसिटिक एसिड से कोई रिएक्शन तो नहीं दिखाएगा, लेकिन हाँ वाटर जो है वो एसिटिक एसिड में सॉल्युबल जरूर हो जाएगा। तो अगर पानी डालने से हमारा जो है, जो एसिड उन्होंने दिया है अगर उसमें सॉल्युबल, तो हम बोल देंगे हाँ भैया ये एसिटिक एसिड हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से वाटर इसका बहुत अच्छा आंसर नहीं है, तो वाटर आप ना ही लिखें तो अच्छा है, बस वाटर सॉल्युबिलिटी को बताएगा बस, और किसी की चीज को नहीं बताएगा, समझे। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको यहाँ पर दिया हुआ है एसिटिक एसिड, चलो भाई हेडिंग डाल के लिख देना यार आप कि ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, क्या ही हो गया है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी चेक कर सकते हो आप, और एसिटिक एसिड वाटर में सॉल्युबल होता है। चलो अब आगे बढ़ो, आगे कह रहा राइट द नेम्स ऑफ द एपरेटस केमिकल रिक्वायर्ड टू स्टडी द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड इन द लेबोरेटरी। अब सुनो, एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी को बच्चों आपको लैब में स्टडी करना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, नेचर, नेचर कैसे सेलेक्ट करोगे बताओ, नेचर कैसे स्टडी करोगे, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन से, तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लेना है आपको यहाँ, ठीक है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लेना है, अरे समझ जाना यार, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ओके, ब्लू लिटमस, बहुत अच्छा नहीं लिखा है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लोगे किसके लिए बताओ, उसके नेचर को, और नेचर कैसा आएगा, बेसिक, क्यों, सॉरी बेसिक कह रहा हूँ, एसिडिक, क्यों, क्योंकि ये ब्लू लिटमस को क्या किस में चेंज कर देगा, एथेनोइक एसिड है ना, तो एसिडिक नेचर आएगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, ठीक। और सुनो ओडोर,
अच्छा एक चीज और, पानी भी लिया इन्होंने। पानी आप क्यों लोगे? उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए। अगर एथेनोइक एसिड को हमने मतलब जो भी कंपाउंड दिया उसको पानी में डालेंगे, अगर सॉल्युबल है तो इसका मतलब हाँ वो एथेनोइक एसिड है। वैसे वो अल्कोहल भी सकता है, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर से हमने कंफर्म कर लिया कि वो एथेनोइक एसिड है, और पानी में सॉल्युबल करेंगे तो पक्का वो एथेनोइक एसिड ही है। और भी कोई एसिड वैसे हो सकता है, टेंशन मत लो। पानी भी लिख देना, पानी उसकी सॉल्युबिलिटी को बताता है भाई, और कोई बात नहीं। आगे देखो, और पानी इन्होंने इसलिए भी लिया है क्योंकि अगर आप आगे कोई वो करोगे ना, ये देखो, हाँ 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 भाई लिखा तो है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी किससे चेक करोगे बच्चों? पानी से, पानी में मिला के, है ना, पानी में वो ऑल प्रोपोर्शंस में डिसॉल्व हो जाएगा। कौन? एसिटिक एसिड। आगे देखो, ओडोर। बच्चों स्मेल कैसे चेक करोगे? तो इसके लिए आपको कौन सी रिएक्शन करानी पड़ेगी? एस्टरिफिकेशन। क्या मैंने सही बोला? बताइए। एस्टरिफिकेशन कराओगे ना, एसिटिक एसिड लोगे साथ में अल्कोहल लोगे, रिएक्शन कराओगे, एस्टर बनेगा, इथाइल एसिटेट बन जाएगा, तो फ्रूट स्मेल आएगी। तो आप समझ जाना क्या है, दिया गया कंपाउंड क्या आपका? एथेनोइक एसिड है। तो ओडोर, ओडोर चेक करने के लिए हमने क्या सेलेक्ट किया? अल्कोहल। जाके देख लीजिए, अल्कोहल यहाँ लिखा ही नहीं है, वाह। आंसर में अल्कोहल भी लिखोगे, इथेनॉल। ठीक, उसके बाद एंड एक्शन ऑन द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, एक्शन ऑन द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में CO2 गैस निकलेगी, इसके लिए आपको एपरेटस वगैरह लिखने। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी एक्टिविटी में दिया है, वहीं से लिया गया है। ठीक है ना, तो अब हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इतना तो कहानी लिख ही सकते हो यार कि टेस्ट ट्यूब चाहिए, पासिंग ट्यूब्स चाहिए, ये सब। ठीक है, मेन मेन बातें हमने डिस्कस कर ली। आगे बढ़िए, इतना कोई खास क्वेश्चन है नहीं है। आगे देखो बच्चों, यहाँ पर एक सवाल दे रहा है आपको, ये देखिए, कह रहा है स्टूडेंट इज स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, लिस्ट 2 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों कौन सा है फिजिकल प्रॉपर्टी, याद है? एक तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बता दोगे 17 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और कौन सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एसिटिक एसिड की? हाँ, कलरलेस होता है ये। हाँ, और क्या है? वाटर में मिसेबल होता है ये। ठीक है, और कुछ बताइए। हाँ, नहीं, एसिडिक इन नेचर तो तुम लिटमस पेपर से चेक करोगे, वो तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भाई, समझे? हाँ, उसमें आप बताओगे मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब बता सकते हो आप। डेंसिटी बता सकते हो, डेंसिटी डेंसिटी तो याद होगी नहीं आपको, तो फ्रीजिंग पॉइंट याद कर लो इसका, 17 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट बता दोगे। और बता दोगे कि ये क्या है? कलरलेस लिक्विड है, ये बता देना। और क्या बता दोगे? वाटर में ये ऑल प्रोपोर्शन में मिसेबल है, वाटर में एनी एनी प्रोपोर्शन में ये मिसेबल है, मिल मिल जाता है अच्छी तरीके से। ठीक, आगे बढ़ो। कह रहा है कि व्हाट हैपेंस, सुन लो, लिटमस पेपर के साथ एसिटिक एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वहां कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज होता है? रेड में। फिजिकल में मत लिख के आ जाना, पता लगा तुम सोच रहे हो कलर में चेंज हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी। नहीं 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 नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी आपका फ्रीजिंग पॉइंट लिख के आना, 17 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस, और क्या, और लिख देना कि वो क्या नाम है? कलरलेस लिक्विड है, जो कि वाटर में ऑल प्रोपोर्शन में सॉल्यूबल है। ओके, नाउ उसके बाद कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू दिस एसिड। बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालो इसमें तो क्या होगा? कौन सी गैस निकलेगी बताओ? CO2, हाँ, ब्रिस्क एफिशिएंसी के साथ, और लाइम वाटर में पास करोगे मिल्की, और जलते हुए कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देगी ये। ठीक है, कह रहा राइट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस, कोई 2 ऑब्जर्वेशन लिखनी, तो वो मैंने आपको बता दिया। इवोल्यूशन ऑफ कलरलेस गैस निकलेगी जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, और ब्रिस्क एफिशिएंसी आएगा, और जो बर्निंग कैंडल होगा उसको ये एक्सटिंग्विश कर देगा। उसके आगे बच्चों नेक्स्ट सवाल पढ़िए, कह रहा व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। की प्रॉपर्टी पढ़ते टाइम क्या प्रिकॉशन लोगे भाई? नंबर 1, हैंडल द एसिड केयरफुली। ऑब्वियसली एसिड को भाई ठीक से पकड़ो, हाथ पे गिर जाएगा, जल जाओगे। ठीक, नेक्स्ट है ऐड ओनली 0.01 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। तो एथेनोइक एसिड की जब आप प्रॉपर्टी पढ़ते हो, याद है ना, तो उसकी रिएक्शन कराते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से और सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो जाए, है ना, रिएक्शन बहुत तेजी से ना हो जाए। बहुत ज्यादा अगर आप डाल दोगे ये दोनों सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो गैस CO2 जो निकलती बहुत तेजी से निकलेगी, फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, है ना आप। ओके, तो ये चीज है। तो आपको लिखना है क्या कि इसकी मात्रा बहुत कम हमको लेनी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की मात्रा बहुत कम लोगे, जिससे कि हम क्या कर सके? इंटेंसिटी ऑफ CO2 को हम कंट्रोल कर सकें, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकले वो तेजी से ना निकले। देखो तेजी से आएगा, प्रेशर मुंह पे आ सकता है गैस का, है ना आपके, तो इससे आपके स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन CH3COH और NaOH सॉल्यूशन। ओके, व्हाट डू यू फाइंड द यूज ऑफ द एथेनोइक एसिड इन डे टू डे लाइफ। अब बच्चों इसके बीच में कौन सी रिएक्शन होती है इन दोनों के बीच में, बताइए? हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी रिएक्शन? CH3COOH और प्लस NaOH। ठीक, तो यहाँ से रिएक्शन होगी आपकी क्या?
याद करिए सॉल्ट बनेगा CH3 COONA जिसको सोडियम एसिटेट बोलते हैं। ठीक, ये Na हटा के यहाँ लगा दिया H की जगह, H जाएगा OH के पास तो क्या बनेगा H2O। तो ये बना आपका सॉल्ट, ये बना वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। डे टू डे लाइफ में आप एथेनोइक एसिड का क्या यूज करते हो? तो जवाब है एथेनोइक एसिड का यूज हम विनेगर बनाने में यूज करते हैं, जिसका यूज पिकल्स वगैरह को प्रिजर्व करने में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़िए। कह रहा है स्टूडेंट टेक्स 2 ml एसिटिक एसिड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू इट, राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द स्टूडेंट। अब ये मैं नहीं करा रहा हूँ, ये आपको पता है। ठीक, आगे बढ़ो। क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगी बच्चों? गैस इवॉल्व होगी, है ना, ये सब पता है आपको, जो लाइम वाटर को वही सब कहानी है। आगे बढ़ो। कह रहा है व्हेन यू ऐड अबाउट 2 ml ऑफ एसिटिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड लीव द टेस्ट ट्यूब टू सेटल डाउन आफ्टर शेकिंग इट्स कंटेंट, व्हाट यू विल ऑब्जर्व इन द टेस्ट ट्यूब अबाउट 5 मिनट लेटर। ओके, 5 मिनट के बाद आप क्या देखोगे? एसिटिक एसिड को ले डिस्टिल्ड वाटर मिला दिया तो भैया कुछ नहीं देखोगे आप, बस वो पानी में मिक्स हो जाएगा, एसिटिक एसिड पानी में मिसबल हो जाएगा। पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए? एकदम आसान क्वेश्चन है। अगला सवाल। तो बच्चों ये देखिए अगला सवाल कौन सा भाई? हाँ, यहाँ पर आ जाओ। कह रहा है स्टूडेंट्स ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एथेनोइक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब XYZ कंटेनिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम carbonate respectively. If now bring a burning splinter near the mouth of the test tube immediately after adding ethanoic acid in each of them, in which of the test tube or the test tubes the flame will be extinguished. Okay, तो बच्चों ध्यान से चेक करो क्या सवाल है, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं फटाफट। ये कोई खास सवाल है नहीं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्टूडेंट है वो फ्यू ड्रॉप ऑफ एथेनोइक एसिड लेके आएगा टेस्ट ट्यूब XYZ के पास। ठीक है ना, तो बना लेते हैं। ये देखिए ये X टेस्ट ट्यूब है, ये Y टेस्ट ट्यूब है और ये तुम्हारी Z टेस्ट ट्यूब है, X Y और Z। ठीक, अब बच्चों देखो क्या रखा हुआ है, X में क्या रखा हुआ है? NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक, Y में क्या रखा है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट रखा हुआ है, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है, इसमें रखा है NaOH। ठीक, और जो Z वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या रखा है? सोडियम कार्बोनेट रखा हुआ है Na2CO3। अब बताओ तीनों में एसिटिक एसिड डाला बच्चों, उसने क्या डाला? एसिटिक एसिड। ठीक है, यानी कि CH3 COOH डाला तीनों में, एक बार इसमें एक बार इसमें। एक बताओ किस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी? वही तो जो बर्निंग स्प्लिंटर है उसको एक्सटिंग्विश कर देगा। बताओ किस में निकलेगी? NaCl में तो निकलेगी नहीं, ये तो न्यूट्रल है, अभी पढ़ाया था। ठीक है, ये तो न्यूट्रल है। हमको क्या चाहिए? हमको एसिड से रिएक्शन करानी तो बेस की करानी होगी, और बेस कौन होगा बताओ? मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये मेटल का क्या है? या मेटल का हाइड्रोक्साइड, तो ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, और मेटल का कार्बोनेट है, ये बेस है। तो इन दोनों में CO2 गैस निकलेगी। तो टेस्ट ट्यूब Y और टेस्ट ट्यूब Z क्या करेगी? बर्निंग स्प्लिंटर को एक्सटिंग्विश कर देगी, Y और Z। ओके, ओ आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम वेरी सॉरी। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं करेगा भाई। अरे सोडियम उसमें कार्बोनेट थोड़ी ना, कार्बोनेट तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये मेरे से मिस हो गया भाई, आई एम वेरी सॉरी। तो बच्चों ध्यान दें, ना तो X करेगा और ना Y करेगा, ये भी नहीं करेगा ये भी, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन कराओगे कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना निकलेगी भाई। क्या क्या बनेगा? CH3CONA और H2O निकल जाएगा बस। कार्बन डाइऑक्साइड केवल तब निकलता है जब सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, बस ये दोनों दिए होंगे तभी CO2 निकलेगी। तो ओनली Z इज द आंसर हियर। ठीक है, करेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर। ये देखो बच्चों, कह रहा अमंग द टू टेस्ट ट्यूब फर्स्ट एंड सेकंड वन कंटेन एसिटिक एसिड अनदर कंटेन वाटर। एक में एसिटिक एसिड एक में वाटर है। विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एसिटिक एसिड फ्रॉम इट। हाँ, अब बस यहाँ पे देखो जरा, कैसे पता करोगे कि एसिटिक एसिड है किसमें? तो कलर चेंज विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब बताओ यूनिवर्सल इंडिकेटर से बच्चों कलर चेंज होगा एसिटिक एसिड वाले टेस्ट ट्यूब में, तो कलर कैसा हो जाएगा? रेडिश ऑरेंज। ठीक है ना, तो ये आप यूज कर सकते हो। तो यहां पर एसिटिक एसिड जिस भी टेस्ट ट्यूब में होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर कैसा हो जाएगा? रेडिश ऑरेंज। आज की क्लास में मैंने आपको बताया है कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है, 7 पे ये न्यूट्रल होता है, और लेफ्ट में जब चलोगे तो यहां कहीं रेडिश ऑरेंज होता है, मतलब पहले ऑरेंज होता है फिर रेड होता चला जाता है। तो एसिडिक होगा, 7 से लेस होगा पीएच। ठीक है, तो कलर कैसा आएगा? रेडिश ऑरेंज। उसके बाद रिएक्शन विद NaHCO3। हाँ, रिएक्शन विद NaHCO3 की हेल्प से भी हम पता कर सकते हैं कि कहां पर एसिटिक एसिड है। समझ गए? कौन सी गैस निकलेगी? CO2, जो कि लाइम वाटर को मिल्की करेगी और बर्निंग स्प्लिंटर को एक्सटिंग्विश कर देगी। ठीक, तो ये हो गया। अब सुनो, नेक्स्ट है कलर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या दोनों का सॉल्यूशन का कलर देख के आप बता सकते हो बच्चों कि किसमें वाटर है किसमें एसिटिक एसिड है? नहीं,
नहीं सर, क्योंकि ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब जिसमें एसिड है भैया सुनो, अगर हम आपके सामने एसिटिक एसिड रख देना, एथेनोइक एसिड, और पानी रख दें, पहचान नहीं पाओगे आप। हाँ, दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं, एसिटिक एसिड भी पानी जैसा दिखता है और पानी तो पानी जैसा दिखता ही है। तो वही कह रहा है कि जो सॉल्यूशन रखे हैं, पानी का सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, क्या तुम सॉल्यूशन देख के बता सकते हो कि कौन सा पानी कौन सा एसिटिक एसिड? नहीं। तो थर्ड वाला प्रॉपर्टी आप नहीं यूज कर सकते हो। ओके बच्चों, थर्ड वाला नहीं यूज करोगे, फर्स्ट वाला कर सकते हो, सेकंड वाला कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट नेचर। ठीक है, तो अब ये फालतू चीजें लिखी हुई यार। ट्रांसपेरेंट नेचर मतलब आर पार इसके देख सकते हो, लाइट इसमें से पास हो रही है। तो ऐसा क्या दोनों में से ही लाइट पास होती है? दोनों ही पानी जैसा कलर होता है, कलरलेस होता है मतलब। लो, ठीक है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड यूज करोगे। ओके बच्चों, अब आ जाओ आप 13। कह रहा है कि राइट द रिएक्शन, रिएक्शन लिखनी है बच्चों। ओके, और अच्छा इसने पूछा हमसे किसके साथ, ये रिएक्शन कहाँ से आ गई? ये तो आपके सिलेबस में भी नहीं है ना। ये छोड़ दो आप, ये रिएक्शन नहीं है। वैसे मैंने आपको ये सोप वाले में बना के दिखाया हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है? सोप के साथ रिएक्शन है, ये सोडियम स्टीरेट है देखो। तो कैल्शियम आयन के साथ स्टीरेट चला जाएगा, Ca स्टीरेट होल ट्वाइस, और सोडियम जाएगा किसके साथ? सल्फेट के साथ, तो सोडियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, ये सब नहीं करना है, ये नहीं आएगा, टेंशन मत लो। ओके, अगला देखो, कह रहा है कि इन अ सैंपल कंटेनिंग डिस्टिल डाइल्यूट HCl। और जिसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारी क्लासेस कर सकते हो, वहाँ पे सारी रिएक्शन कराएंगे। चलो,